सो गाइस हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पर लाइक आप लोग यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो। और यहाँ पर आज जो अपन लोग बिजनेस कार्ड ड्रॉ करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड बहुत ही ज़्यादा एडवांस का है। लाइक अपन रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले तो अपन लोग यहाँ पर साइज़ को ले लेते हैं और उसके बाद ऑल्ट एंड शिफ्ट की मदद से यहाँ पर एक इसकी कॉपी रख देते हैं ताकि ये सही रहे। अब उसके बाद जो अपना नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है कलरिंग का। तो दोनों को सिलेक्ट करके अपन यहाँ से जाके कलरिंग इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। लाइक मुझे कलर कुछ इस तरह का रखना है। वाइट आप देख सकते हो, वाइट ज़्यादा ब्राइट हो जाता है, तो अपन इसको ये वाला कलर भी दे सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद जो अपना काम आता है वो आता है डिज़ाइन को क्रिएट करना। और डिज़ाइन को बहुत ईज़ी तरीके से डिज़ाइन को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले दोनों को सिलेक्ट करके स्ट्रोक को यहाँ से नन कर देंगे और उसके बाद अपन इन दोनों को सिलेक्ट करके लॉक कर देंगे कंट्रोल 2 से। अब इतना कर देने के बाद आगे का प्रोसेस जो होगा गाइस वो बहुत ईज़ी होगा। सो सबसे पहले अपन को यहाँ से रेक्टेंगल टूल लेना पड़ेगा और यहाँ नीचे की तरफ बनाना पड़ेगा। या फिर एक काम करें उससे पहले यहाँ पर अपन लाइन टूल लेते हैं और एक लाइन को ड्रॉ करते हैं। मैंने आपसे कहा है कि एडवांस लेवल का बनाने वाला हूँ, तो फिर तो भाई एडवांस लेवल का ही होना चाहिए फिर। ठीक है, फिर यहाँ पे क्लिक करके शिफ्ट के साथ अगर जाएँ तो अपन का कर्सर जो है वो यहाँ पर आ रहा है। सो बाहर ले जाते हैं, कोई मसला नहीं है, और इसको थोड़ा-सा अपन बड़ा कर देते हैं, ऊपर की तरफ निकाल देते हैं। ठीक है? गाइस हमने इसके अंदर इस तरह की लाइन को भी ड्रॉ करा है। अब उसके बाद शिफ्ट एंड ऑल्ट की मदद से इसको बराबर में ले जाते हैं इसी के, और कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो इसकी डुप्लीकेट आती जाएगी और हमने इसकी ले ली हैं कॉपीज़। उसके बाद एक कॉपी इसके बराबर में भी लेंगे, ऑल्ट एंड शिफ्ट की मदद से उतना ही स्पेस होना चाहिए जितना इसमें था, एंड कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, यहाँ पर भी अपने पास कॉपियाँ जनरेट हो जाएगी। सो गाइस इतना कर देने के बाद सही एक काम करते हैं, यहाँ से अपन लोग रेक्टेंगल टूल लेकर रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। लाइक इस तरह का अपन रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ से अपन इसके कलर दे देंगे, पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि अपना बाद ये दो सब्जेक्ट हैं जो कि बचे हुए हैं। उसके बाद ये शेप बिल्डर टूल लेते हैं और इन सबको मैं ऑल्ट के साथ माइनस कर दूंगा। लाइक गाइस मैंने ऑल्ट के साथ सारे जो हैं वो डिलीट कर दिए हैं लाइन्स। और अब बारी आती है बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके डिलीट कर देने की। लाइक ये अपने पास कुछ इस तरह का ड्रॉ हो चुका है। अब गाइस मैंने ये क्यों ड्रॉ करा, इसके पीछे एक रीज़न है ताकि अपना जो बिज़नेस कार्ड है वो अच्छा हो जाए, मैंने इसलिए इसको ड्रॉ करा है। सबको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके ना कलर जाके अपन लोग कलर जो है डार्क कर देंगे थोड़ा-सा, और ये स्ट्रोक के ना करेंगे क्योंकि अपनी जो लाइन्स हैं वो स्ट्रोक के अंदर हैं। सो कलर अपने दे दिया, आप देख सकते हो कितना खिलता हुआ नज़र आ रही हैं ये लाइन्स, और यहाँ से जाके अपन इसकी ओपेसिटी कम कर देंगे जिससे थोड़ा-सा लाइट हो जाएगा। सो जैसे कि आप देख सकते हो। अब इतना कर देने के बाद जो अपन को काम करना है गाइस वो आता है डिज़ाइन का। सो सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं लाइन्स को और ग्रुप कर देते हैं कंट्रोल जी की मदद से। उसके बाद एक कॉपी लेके इसको अपन यहाँ पर भी रख देंगे ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ, लाइक यहाँ पर मैंने जैसे रख दिया है। अब उसके बाद जो काम आता है गाइस यहाँ पर अपन डिज़ाइन को क्रिएट करेंगे। फर्स्ट जो होता है सबसे पहले सिलेक्ट करके कंट्रोल 2 से लॉक कर देते हैं एंड इसको भी कंट्रोल 2 की मदद से लॉक कर देते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर एक ड्रॉ करेंगे जो कि अपना होगा डिज़ाइन, फर्स्ट डिज़ाइन जो होता है फर्स्ट साइड। सो ये ड्रॉ कर दिया हमने। अब उसके बाद यहाँ से अपन इसके ना कलर को दे सकते हैं। लाइक कलर इसके अंदर थोड़ा सा अपन देंगे फ्लैट और थोड़ा सा वो अच्छा लगेगा इसके अंदर वाइट कलर के ऊपर। सबसे पहले अपन यहाँ से कलर जाके कलर के अंदर चेक कर लेते हैं कौन सा कलर ज़्यादा बेटर है। सो वो कलर लेके अपन यहाँ से इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करके वही कलर इसके अंदर फिल कर देंगे। लाइक ये कलर ठीक लग रहा है। उसके अलावा सिलेक्ट कर लेंगे इसको एंड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे। ये पीछे के जो दो पॉइंट हैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। लाइक ये दोनों पॉइंट जो है सिलेक्ट कर लेने के बाद इसको राउंड कर देंगे। अब राउंड हमने इस तरीके से कर दिया है। उसके बाद इसको ऑल्ट एंड शिफ्ट की मदद से एक दफ़ा ऊपर ले जाएंगे, इसकी कॉपी ले लेंगे एंड यहाँ से ऑल्ट एंड शिफ्ट की मदद से इसको अपन छोटा भी कर देंगे। ऐसे इस तरह से छोटा हो चुका है बट कोई मसला नहीं, अपन इसको ला कर यहाँ पर भी रख देंगे। और उसके बाद इसके अंदर कलर जो अपन देंगे वो यहाँ से ब्लैक कलर देंगे क्योंकि डार्क ब्लैक जो है वो ज़्यादा अच्छा इसके अंदर नहीं आएगा। तो इसको राइट क्लिक करके अपन फ्रंट पे कर लेंगे ताकि वो चीज़ जो है हमारी बैक पे आ जाए, और उसके बाद उसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, नीचे करके तो नज़र ही नहीं आ रहा था। सो इतना कर देने के बाद अपन जो है वो लोगों की तरफ आते हैं और लोगो किस तरह से क्रिएट करना है वो भी आपको सिखाऊंगा। सो उसके लिए सबसे पहले आपके पास यहाँ पर बहुत सारे टूल्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से एक टूल लूँगा जो कि है यहाँ पर पॉलीगॉन टूल। सो पॉलीगॉन बनाने के लिए मेरे को यहाँ पर एक पॉलीगॉन ड्रॉ करना पड़ेगा एंड डाउन वाली जो एरो की है उस पर क्लिक करके मैं यहाँ से ट्राइंगल को ड्रॉ कर सकता हूँ। शिफ्ट क्लिक कर दूंगा और ये हमारा इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से अपन इसको नन करते हैं और ये कलर सिर्फ स्ट्रोक के ना कर देते हैं। बाद में अपन इसके ना कलर भी चेंज कर देंगे। सो सबसे पहले अपन इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसका जो स्ट्रोक 2% अपन लोगों ने रख दिया, लाइक यही ठीक रहेगा। और इसको यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट पे ले आते हैं। तो गाइस इसको अपन लोग अलाइन कर लेंगे। लाइक यहाँ पर अलाइन पे जाके यहाँ पर आप आर्टबोर्ड रहने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आप इसको आसानी के साथ अलाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगर ये आप नीचे नहीं चाह रहे तो शिफ्ट के साथ आप इसको ऊपर ले जा सकते हैं। लाइक इस तरीके से सिलेक्ट करके आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर कलर अपन ने इसका चेंज करा और ये अपना जो है वो दिखा रहा है कलर।
अब उसके बाद बैकग्राउंड कलर देखें, अब थोड़ा सा ना अजीब सा लग रहा है, तो अपन इसके ना बैकग्राउंड कलर को चेंज कर देंगे, वाइट को अपन चेंज कर देंगे। लेकिन उससे पहले जो अपनी जो सारी मेन डिटेल है उसको पहले फिल कर देते हैं। और गाइस कंपनी नेम लिख देने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, करेक्टर पैनल के अंदर जाके ऑल कैप्स पे क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ से जाके मैं इसका करेक्टर पैनल के अंदर जाके फाउंट चेंज कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पर भी अपन इसको अलाइन कर देंगे, लाइक अलाइन अपन ने कर दिया है इसको, और इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। गाइस आप लोगो जो है वो अच्छा बना लिएगा, ठीक है। सो इतना कर देने के बाद एक टेक्स्ट और दूंगा मैं, और वो होगा स्लोगोन हियर। तो यहाँ पर मैंने दिया है स्लोगोन हियर, और अब मैं इसके अंदर करेक्टर पैनल के अंदर जाके इसका फाउंड और सिंपल कर देता हूँ, लाइक इस तरीके से होगा। तो गाइस ये वाला फाउंड सही रहेगा। सो इसको लाके अपन यहाँ पर नीचे की तरफ अलाइन कर देते हैं। अब अलाइन कर देने के बाद थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं और उसके बाद इसको सिंपली छोटा कर देते हैं। अब गाइस इतना कर दिया अपन लोगों ने, तो अपन अब इसको भी एक्सपैंड कर देंगे, वरना फिर ये अपना सही नहीं रहेगा। अब अपन ने इसके ना फाउंड दे दिया, चेंजिंग कर ली, कैसे लिखना है वो सब कुछ हो जाने के बाद आप उसके बाद एक्सपैंड कर देंगे। एक्सपैंड यहाँ पर अपन लोग ने कर दिया है। अब उसके बाद क्या करना है गाइस, अपन के पास आता है बैकग्राउंड कलर चेंज, और उसके बाद जो अपन को सारी डिटेल देनी थी, तो ऑल्ट कंट्रोल 2 प्रेस करूंगा, जिससे हमारा बैकग्राउंड जो है वो अनलॉक हो जाएगा, और अपना बैकग्राउंड सेलेक्ट करके मैं इसके अंदर कलर जो है वो फिल कर सकता हूँ। सो गाइस कलर मुझे यही वाला पसंद आया है। अब उसके अलावा अपन यहाँ पर इसका कलर जो है वो चेंज कर देते हैं, लाइक कलर अपन यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो आपको पसंद आए वो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अब उसके अलावा ये कलर आप देख सकते हो, और बहुत सारे हैं। सबसे पहले मैं इसका स्ट्रोक को नन कर देता हूँ, क्योंकि स्ट्रोक अच्छा नहीं लग रहा था। सो अब इसके अंदर अपन लोग कलर देके चेक कर सकते हैं, लाइक ब्लैक भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा नहीं लग रहा तो सिलेक्ट करके ये वाला जो कलर है आप ये वाला करके चेक कर लीजिएगा। सो ये वाला तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। सो अपन ने लोगों को दे दिया है, टैक्स डाल दिए हैं इसके अंदर, और अपना जो बिजनेस कार्ड था उसको रेडी कर दिया। ऑलमोस्ट फ्रंट साइड तो हो चुकी है, बट अभी भी इसके अंदर चीज़ें बाकी हैं जो कि अपन को इसके अंदर फिल करना है। सो सबसे पहली चीज़ अपन की यहाँ पर आ जाती है टैक्स, एंड टैक्स अपन यहाँ पर देंगे कुछ अच्छा सा टैक्स जो कि अपन को पसंद है, जो कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर हो सकता है, या फिर आपका वेब जहाँ पे जीमेल होती है उसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो यहाँ पर मैं एक जीमेल ले लेता हूँ। सो गाइज हमने दी है यहाँ पर एक अपने चैनल के लिए एक जीमेल, जो कि अभी हमारी पर्सनली नहीं है। सो मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है, लिख लिया है यानी कि। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको सही कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, तो अलाइन करा। उसके बाद यहाँ से अपन ले लेंगे पेन टूल या फिर लाइन टूल, और ले लेने के बाद सिंपल यहाँ पर अपन क्लिक करके पूरी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, कुछ इतनी बड़ी। अब लाइन ड्रॉ कर दी है हमने, तो इसको स्ट्रोक भी दे देते हैं, लाइक ये अपनी हो चुकी है एक लाइन ड्रॉ, एंड ये हमें ज़्यादा प्रोफेशनल लुक दे देती है। सो अब उसके बाद अपने पास जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है, ये थोड़ा सा ना डिज़ाइन फ्लैट सा लग रहा है, तो उसके लिए अपन इसके अंदर क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। सो गाइज उसके लिए मैंने एक और चीज़ सोची हुई थी, तो सबसे पहले मैं इसको लॉक कर देता हूँ, एंड इन दोनों को सिलेक्ट करके लॉक कर दूंगा, ताकि इसके आगे हमें काम करना है, ठीक है। सो इसको मैं ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा, और उसके बाद जैसे अपन ने यहाँ पर लाइनें ड्रॉ करी हैं, इसी तरीके की अपन यहाँ पर ऑल लाइनें ड्रॉ कर लेंगे, लाइक वो आपको अच्छा लुक देंगी। तो मैंने इतनी बड़ी एक लाइन ड्रॉ करी, उसके बाद यहाँ पर आई ड्रॉपर लेके, ठीक है, आई ड्रॉपर लेके मैंने इस पर क्लिक कर दिया। उसके बाद ये मेरे पास तो लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब उसके बाद ये कलर जो है ये ज़्यादा मैच कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल इसके ना कलर जो है वो चेंज कर दूँगा। लाइक मैंने सेलेक्ट कर लिया, एंड कलर पैनल के अंदर जाके ही अपन ने इसको थोड़ा सा ब्राइट कर दिया या तो फिर डार्क कर दिया। सो डार्क कर देते हैं, और अब आप इसका लुक चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से अपन को ये 1 पॉइंट या तो फिर 2 पॉइंट पर तो रखनी है, ठीक है। उसके अलावा अपन इसको क्या करेंगे, सिंपल ऑल्ट एंड शिफ्ट की मदद से इसकी एक कॉपी लगेंगे यहाँ पर, और कंट्रोल डी प्रेस करते रहेंगे तो इसकी डुप्लीकेट होते रहेंगे अपने पास। और ये तकरीबन हमारे पास इतनी तो आ चुकी हैं, एंड कंट्रोल डी और प्रेस करके अपन इसकी जितनी लेना चाहें उतनी ले सकते हैं। सो मेरे हिसाब से इतनी ठीक रहेगी। अब आप देख सकते हो कितना अच्छा आपको लुक मिल चुका है इसकी वजह से। सो अपन इन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ से जो ओपेसिटी है इसकी बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। सो ये देखकर आपको भी ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा फीलिंग आई होगी। सो आप पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं, एंड इसको एक्सपैंड कर देते हैं। सो गाइज हमने इतना कुछ सीख लिया है इस वीडियो में। सो अब उसके बाद अपन यहाँ पर ये ब्लैक कलर ही कर देते हैं। गाइज अपना जो फ्रंट साइड है ये ऑलमोस्ट रेडी होने के चांसेस हैं, और ये पूरी तकरीबन हो चुकी है। अब उसके अलावा अपन यहाँ पर और कुछ देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, लाइक मैं इसके ना कुछ ऐड कर देता हूँ यार, बिल्कुल सिंपल सा लग रहा है तो फ्लैट सा अजीब सा लग रहा है। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल एक यहाँ पर एक और रेक्टेंगल की पट्टी जो होगी वो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दूँगा। ये पतली सी होगी लेकिन ज़्यादा अच्छा लुक देगी। सो मैंने यहाँ पर एक पतली सी एक वो बनाई है रेक्टेंगल, और यहाँ पर मैंने इसको कलर भी दे दिया है। सो गाइज अब इसके ना थोड़ी सी एडजस्टमेंट होगी, जो कि अपनी बेकार ख़राब हो चुका है जिसकी वजह से। सो जूम कर लेते हैं सबसे पहले तो अपन इसको, और ये देख सकते हैं आप इसके ना स्ट्रोक भी मौजूद है, तो स्ट्रोक को नन कर देते हैं। तो उसके बाद अपन यहाँ पर जो हो चुका है अपने पास ड्रॉ, सो बिजनेस कार्ड का जो फ्रंट साइड है ये अपने पास ड्रॉ हो चुकी है। अब उसके
सो अपन जो नेक्स्ट स्टेप है जो अपना दूसरा बिजनेस कार्ड है उसको ड्रॉ कर देते हैं। लाइक किस तरीके से करना है, जैसे आपने ये वाला सीखा उसी तरीके से आप ये वाला इसको भी सीख सकते हो। सो इसको बनाने के लिए सबसे पहले अपन को रेक्टेंगल की जरूरत पड़ेगी और रेक्टेंगल अपन यहाँ पर 2 ड्रॉ करेंगे। लाइक एक तो अपना होगा सिंपल इस तरीके से, एंड एक अपन इसके ले लेंगे कॉपी ऑल्ट एंड शिफ्ट की मदद से, और वो भी नीचे की तरफ। सो सबसे पहले तो अपन इसके लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके ये वाला पॉइंट को अपन सिलेक्ट कर लेंगे, और सबसे पहले इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करके इसको एरो की मदद से आगे ले जाएंगे। लाइक इतना बहुत रहेगा, मैंने इसको 40 डिग्री पे कर दिया है और उसके बाद इसको मैंने राउंड कर दिया है। सो हमने इसको इतना राउंड करा, अब उसके बाद इसको थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे, ये नहीं कि इसको भी 40 डिग्री पे ले जाएं, 45 डिग्री पे ले जाएं। सो इसको बाद थोड़ा सा लेके जाएंगे और उसके बाद इसको थोड़ा सा अपन क्या कर देंगे, राउंड कर देंगे। सो गाइज हमने इस तरह का इसको लुक दिया है। अब उसके बाद इसके अंदर अपन ज़्यादा चीज़ें तो देंगे, इसको अपन छोटा कर देते हैं, और अपन ने इतना छोटा करा, उसके बाद इसको सिलेक्ट करके अपन इसको बड़ा कर देते हैं। सो गाइज ये देख सकते हो आप किस तरह का बना डिज़ाइन जो है वो क्रिएट हो रहा है। अब सारी चीज़ें इसके अंदर अपन लोग डालेंगे, उससे पहले मैं एक यहाँ पर और चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। लाइक मैंने रेक्टेंगल टूल ही लिया हुआ है, अब उसके बाद मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल को भी ड्रॉ कर दूँगा, और रेक्टेंगल मैंने यहाँ पर एक ड्रॉ कर दिया है। उसके बाद इस वाले को सिलेक्ट करके इसको फ्रंट पे कर लूँगा, जो कि अपना सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके अरेंज सेंड टू बैक फ्रंट कर लेते हैं, और उसके बाद सिलेक्ट रहने दूँगा, आई ड्रॉ पर लेके ये वाला कलर फिल कर दूँगा। अब ये देख सकते हैं आप कि किस तरह का अपना लुक जो है वो चेंज हो चुका है। सो इतना कर देने के बाद गाइस जो अपने पास नेक्स्ट स्टेप है वो है अपनी सारी डिटेल को देना। तो डिटेल दे देते हैं, उससे पहले टैक्स दे देते हैं यहाँ पर अपन एक और, तो वो मैं टैक्स दूंगा योर नेम। तो यहाँ पर मैंने टाइप करा योर नेम के, और यहाँ पर अपन कैरेक्टर पैनल के अंदर जाके फाउंड को दे देते हैं थोड़ा सा बोल्ड, और थोड़ा सा सिंपल हो लेकिन बोल्ड हो, ठीक है। सो ये भी अच्छा रहेगा, सो ये वाला ठीक है, और मैं इसको लाकर यहाँ पर रख देता हूँ, और इसको मैं छोटा करना चाहूँ तो छोटा कर सकता हूँ, और ये हमारा हो चुका है इस तरह का। अब उसके बाद जो एक टैक्स और मैं लिखना चाहूँगा वो होगा मेरे चैनल का नेम। तो गाइस यहाँ पर मैंने लिखा शैन प्रोजेक्ट ग्राफिक। अब उसके बाद यहाँ पर जाके इसका फाउंड जो है वो अपन चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से अपना जो पूरा नाम है वो इजीली इसी के नीचे आसानी के साथ आ सके और अपन को दिखने में अच्छा लगे। सो मैंने इसको छोटा कर दिया है शिफ्ट की मदद से। सो गाइस यहाँ तक आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा सा अपन के पास यहाँ पर भी एक लुक आ चुका है। सो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इन सबको सिलेक्ट करके सबसे पहले तो अपन लोगों ने लॉक नहीं करा तो लॉक कर देते हैं। उसके बाद इसको सिलेक्ट करके अपन यहाँ पर बीच में कहीं पर भी रखना चाहो वहाँ पर आप रख सकते हो। अब उसके बाद अपना यहाँ पर जो डिटेल हो गई है, अब उसके बाद ये जो अपना लोगो है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, एंड कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ क्लिक करके इसकी एक कॉपी डाल के यहाँ पर अपन इसको पेस्ट कर देंगे। लाइक यहाँ पर मैं इसको रखना चाहूँगा, सो यहाँ पर रख देता हूँ, और उसके बाद इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ऑल्ट एंड शिफ्ट की मदद से अपन लोग इसको बड़ा कर सकते हैं, और मैंने बड़ा कर दिया है। इस वाले टेक्स्ट को उठा के कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ प्रेस करके इसकी कॉपी लेंगे, और इसको यहाँ पर अपन इजीली रख के इसको छोटा कर देते हैं। ऑल्ट एंड शिफ्ट की मदद से मैं छोटा कर रहा हूँ, और छोटा कर देने के बाद यहाँ पर मैंने इसको रख दिया है। अब ये थोड़े से लुक के अंदर आ चुका है, वरना फिर ऐसा फ्लैट एंड अजीब सा लग रहा था। सो अब उसके बाद जो अपना नेक्स्ट स्टेप आता है वो बहुत ईजी है, और वो करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करना पड़ेगा, ये जो अपने लाइन जो ड्रॉ करी थी इनको सिलेक्ट कर लेते हैं, या फिर कम कर लेते हैं, या फिर थोड़ी सी कर लेते हैं। लाइक इतनी बहुत रहेंगी। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ प्रेस करना है, जिसकी मदद से आप इसकी कॉपी ले सकते हो फ्रंट पर, और इसको मैं लेकर कहाँ पर आ जाऊँगा, इसको लॉक कर देता हूँ कंट्रोल 2 से, एंड लाइक मैं ये सारी जो चीज़ें हैं ग्रुप कर देता हूँ कंट्रोल जी की मदद से, एंड इसको मैं लाकर यहाँ की तरफ रखना चाह रहा था। सो यहाँ पर अभी अपन रख देते हैं। इसको राइट क्लिक करके अपन क्या करेंगे, फ्रंट पे कर लेंगे, और जब ये फ्रंट पे हो जाएगी तो इसको अपन छोटा कर देते हैं। ऑल्ट एंड शिफ्ट की मदद से अपन इसको छोटा कर सकते हैं, और छोटा करके अपन यहाँ पर इसको ईजिली रख सकते हैं। अब उसके बाद जितनी बड़ी जगह है उतना बड़ा भी आप इसको कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर अपन लोग इसको जैसा मूव करवाना चाहे उस तरीके से मूव कर सकते हैं, और ये अपने पास इस तरीके से आ जाएगी। अब उसके बाद जो अपने पास नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है बहुत ईजी है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी सारी डिटेल को ओपन कर लेता हूँ, और उसके बाद आपके साथ दोबारा शामिल होता हूँ। सो गाइज यहाँ पर जैसे कि मैंने स्कैनर और बिजनेस कार्ड आइकन्स को रख लिया है, सबसे पहले मैं यहाँ से स्कैनर को ले जाता हूँ अपने मेन प्रोजेक्ट पे, और इसको पेस्ट कर देने के बाद सिंपल मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ लाइक छोटा, और इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद जो अपना बिजनेस कार्ड आइकन्स की जो डिटेल है इन सबको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और ले जाता हूँ अपने मेन प्रोजेक्ट बिजनेस कार्ड पर। इनको यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। सो पेस्ट तो मैंने कर दिया है। अब उसके बाद जो अपना स्ट्रोक के कलर जो आता है वो अपन ये वाला पेस्ट कर देते हैं। लाइक अब आप लोग देख सकते हो लाइफ कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहो तो ये वाला जो आपके पास बैकग्राउंड है, सो इसको ऑल्ट कंट्रोल 2 की मदद से अनलॉक करना है। सबसे पहले तो इसको सिलेक्ट करके अपन यहाँ पर डार्क कलर जो आता है ब्लैक के अंदर वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। लाइक अब आप देख सकते हो किस तरह का अपने पास लुक आ चुका है। सो जिस तरीके से भी आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से इसको लगा सकते हो एंड सेव कर सकते हो। आपका डिज़ाइन आपकी मर्ज़ी, जो आपका दिल चाहेगा वही आप करोगे, ठीक है। अब मैं सिर्फ आपको आइडिया दे देता हूँ कि किस तरीके से आपको बनाना है, किस तरीके से आपको नहीं बनाना। और गाइस मैं आपको एक बात और बता दूँ, फेस कैम वीडियो नहीं आ रही है, फेस कैम वीडियो बहुत जल्द आएगी, क्योंकि अभी कोई प्रॉब्लम हो चुकी है जिसकी वजह से अपन फेस कैम वीडियो नहीं बना सकते। सो इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, और उसके बाद अपन फेस कैम पे वीडियो स्टार्ट कर देंगे। सो इससे पहले अपन यहाँ पे ड्रॉप शैडो को भी अप्लाई करेंगे, इफेक्ट स्टाइलाइज एंड ड्रॉप शैडो, जो कि अपना ये वाला है। इसको ड्रॉप शैडो देने के अंदर ना गाइस बहुत ज़्यादा अच्छा लुक आ जाता है। सो यहाँ पर अपन ड्रॉप शैडो देंगे, लेकिन हल्का सा देंगे, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर बाहर वगैरह भी निकल रहा होगा तो कोई मसला नहीं, ओके क्लिक कर देते हैं। सो यहाँ पर अप्लाई हो चुका है ड्रॉप शैडो, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग चाहो तो इसके अंदर भी दे सकते हो, लाइक दे देते हैं, ठीक है। सो गाइस अपन इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इफेक्ट के अंदर जाएंगे और स्टाइलाइज के अंदर जाएंगे, लाइक एंड ड्रॉप शैडो प्रीव्यू चेक करके आप इसके अंदर ड्रॉप शैडो को अप्लाई कर दिएगा।
अब यहाँ पर अपना ड्रॉप शेडो मौजूद है, लाइक आपको नज़र आ रहा होगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये अपना है ड्रॉप शेडो। सो गाइस इतना हमने करा है, उसके बाद अपन जो काम करेंगे ना, पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं, ग्रुप कर देते हैं कंट्रोल जी की मदद से। अब ये ग्रुप भी हो चुका है। अब मैं क्लिपिंग मास्क करने के लिए अपन यहाँ पर एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे इसी के साइज का, और भाई इसको एडजस्ट तो आपको लास्ट ही करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक करके मैं क्लिपिंग मास्क कर देंगे, जो कि आप अपना देख सकते हो आप कितना अच्छा लुक दे रहा है। इसी तरीके से अगर आप ड्रॉप शेडो अप्लाई करना चाहो तो इसके अंदर भी ड्रॉप शेडो अप्लाई कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो, जिसके अंदर आप करना चाहो, इंटरेस्ट हो आपका ड्रॉप शेडो अप्लाई करने के लिए, सो आप वो कर सकते हो। आई होप आपको ये वाले जो बिजनेस कार्ड हमने सिखाए वो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आया तो लाइक करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर लेना, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको मिलते रहते हैं और मिलते रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया ट्यूटोरियल लेके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।